समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कल हमारी बात हो रही थी कि कैसे योग के माध्यम से हम संपूर्ण तंदुरुस्ती प्राप्त कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति की ये चाहना होती है कि वो संपूर्ण स्वस्थ रहे। तन स्वस्थ हो तो बाकी सब कार्य सहज रूप से वो कर पाता है। यदि तन स्वस्थ ही ना हो तो धन धान्य से भले भरपूर हो, बड़े से बड़े पोजीशन पे क्यों ना हो, लेकिन वो आनंद नहीं ले पाता है जीवन का। इसीलिए शायद कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, कि सभी सुख पीछे रहें भले, लेकिन पहला सुख तो एक संपूर्ण स्वास्थ्य ही है। लेकिन दुर्भाग्य से कि आजकल हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ शरीर में बनी ही रहती है, कोई बड़ी तो कोई छोटी। तो क्या योग के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? परमात्मा को वैसे हम सुप्रीम सर्जन कहते हैं, और यदि हम किसी को कोई टाइटल देते हैं तो जरूर कोई ना कोई बात तो होती है, तभी वो टाइटल दी जाती है। यदि हम परमात्मा को दुख हरता सुख करता कहते हैं तो जरूर उन्होंने दुख हरे थे, सुख दिए थे, तब हम उन्हें कहते हैं। और यदि सुप्रीम सर्जन कहते हैं तो इससे भी ये भाव स्पष्ट होता ही है मित्रों, कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे तन के मन के रोगों को दूर किया ही होगा। और योग से जब हम ये करते हैं तो ये बहुत सहज कार्य हो जाता है। आपने फिल्मों में भी कई बार देखा होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि भाई हमने अपना काम तो कर दिया है, अब वो ऊपर वाला जो सुप्रीम सर्जन है आप उनसे दुआ कीजिए, आगे का काम वो करेंगे। तो हर एक व्यक्ति अल्टीमेटली वहीं देखता है अपने स्वास्थ्य के लिए, जहाँ पे सभी निराश हो गए हों, जहाँ काम न बन रहा हो, तब भी योग अर्थात परमात्मा हमें मदद करते हैं। तो कैसे हम योग करें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, आज भ्राता जी से वही जानेंगे। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्राता जी, यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि परमात्मा को यदि हम सुप्रीम सर्जन कहते हैं तो इसके पीछे जरूरी भाव तो होना ही चाहिए कि वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। बिल्कुल, वो तो अपने बच्चों को संपूर्ण स्वस्थ देखना ही चाहते हैं। जी। लेकिन मनुष्य अपने लाइफ स्टाइल की गलती से, खान-पान की गलती से, सोना, उठना, बैठना, ये सब लाइफ स्टाइल में आता है। जी। इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ करता है, देर से सो रहा है, 2-2 बजे सो रहा है, फिर 10 बजे तक सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, तो बीमारियों को जैसे इनवाइट करता है। लेकिन यदि हम इस सृष्टि के जो नियम हैं, उनको ऑनेस्टली फॉलो करें, तो स्वस्थ रहने में काफ़ी नेचुरल गुड फीलिंग हमें रह सकती है। जी जी। तो योग बल सचमुच हमें स्वस्थ रखता है। इसके 2 सुंदर अनुभव मैं अपने सभी दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूँ। ये बहुत ही सुंदर हैं। पूना से सुद्रिक कुमार है, युवक, और उसको किडनी में 5 mm का स्टोन था। अब उसने सोचा मुझे इसमें कोई दवाई नहीं लेनी, डॉक्टरों से कुछ नहीं करना, मैं योग के अभ्यास करूंगा। उसने रोज चार्ज करके पानी पिया और अपनी किडनी को हाथ मल के मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके रोज एनर्जी दी, और वो यूरिन के रूप से यूरिन के साथ निकल गया। चेकअप जो कराया तो देयर वाज नो स्टोन। दूसरा बहुत अच्छा अनुभव था, सुद्रिक बहुत खुश है। जी जी। तो दूसरा अच्छा अनुभव, सोनी परिवार, एक विदेश का,
बच्चे लिख रहे हैं, ईमेल किया हमें उसके बच्चों ने मैं कि हमारे पापा को ब्लैडर कैंसर हो गया था। जी। तो 6 मास पहले डिटेक्ट हुआ, रिपोर्ट आई और इन्होंने भी सोचा कि अब कैंसर ऐसी चीज़ है, ठीक होते हैं, नहीं होते हैं, पैसा जाता रहता है, हम भी योग के प्रयोग करें। तो इन्होंने भी ब्लैडर को एनर्जी देना प्रारंभ किया, पानी चार्ज करके पिलाया अपने पापा को और दोनों बच्चों ने योग किया, बहुत अच्छा उनके लिए 1 जी, घंटा रोज। जी, जी। बच्चे ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, अभी बीच की आयु के हैं, 16, 17, 18 साल के। तो कहा कि अभी 6 मास में जो फिर चेकअप कराया तो कैंसर का नाम निशान नहीं था। वाह! हम तो कितना सुंदर कांग्रेचुलेशन रिजल्ट देंगे, है। हाँ, जी, जी। सबको ताली बजानी चाहिए सुन के कि इतनी बड़ी चीज़ जिसको सुन के ही लोग घबरा जाते हैं जी। और सोचते हैं अब तो उस मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इस जीवन की समाप्ति हो गई। जी, जी। लेकिन योग बल एक ऐसी चीज़ है और आत्मविश्वास, अपने शिव बाबा में बहुत विश्वास, तो उससे उसकी मदद के भी हम पात्र बन जाते हैं जी। और हमारा आत्मविश्वास वो जो बाबा की चीज़ें हैं उनको रिसीव करने में हमें मदद करता है। जो बिल्कुल। लोग विश्वास नहीं रखते, कई लोग क्या सोचेंगे कि अरे उसको भी तो कैंसर था, देखा योग करता था मर गया, अभी मेरे को क्या होगा, मैं तो वैसे ही योग कम करती हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। ये सब तो कहने की बातें हैं। तो यहाँ विश्वास ही डामाडोल हो गया, भावना समाप्त हो गई, तो अगर परमात्म सहयोग आ भी रहा होगा तो वो उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसमें बहुत अच्छा विश्वास रखना जी। और ऑनेस्टली ये सब अभ्यास करना। 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जी। पानी चार्ज करके पीना, ब्रेन को या उस अंग को एनर्जी देना और 1 घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास करना और एक विजन भी बना लें। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता ही हूँ कि रात को सोने से पहले एक विजन बनाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दे कि मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। बिल्कुल। तो भ्राता जी, इसमें जैसे क्या कुछ विशेष स्वमान का भी अभ्यास किया जाए कि हम ये स्वमान लेकर के अभ्यास करेंगे तो ये रोग दूर हो जाएगा? तो इसकी भी जैसे आपने कल हमें एक विधि बताई थी कि विघ्न है तो इस प्रकार के स्वमान लेके अभ्यास करें। हर प्रकार के जो हमें रोग हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, कैंसर तो बहुत बड़ा रोग है, लेकिन यदि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा रोग है, क्या विशेष विधि अपनाई जाए, स्वमान क्या रखा जाए? कल मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। हुँ, हुँ। अगर मैं बताऊं कि वो एक दिन में कितना कमाते हैं तो लोग शायद सरप्राइज हो जाएं कि शायद इतना भी कोई कर सकता है क्या डॉक्टर। लेकिन उनकी थेरेपी ही एक वंडरफुल थेरेपी थी जो एक पेशेंट को 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते। उन्होंने भी एक चीज़ मुझे बताई, हम बात कर रहे थे आपस में, हमारे यहाँ वो आ गए थे जी। और पहले मैं चर्चा करूँगा। देखिए, बीमारियों के कई कारण, आयुर्वेद कहता है वात, पित्त और कफ, तीनों जो चीज़ें हैं ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन यदि इनमें असंतुलन हो जाए, एक चीज़ बढ़ जाए, प्रकोप हो जाए, कभी पित्त प्रकोप हो जाए, कभी वायु का प्रकोप हो जाए, तो मनुष्य को बहुत कठिनाइयाँ होने लगती हैं। दूसरी चीज़, मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, बहुत परेशान रहता है, सदा ही टेंशन में रहता है, तो वो भी बीमारियों को निमंत्रण देता है। तीसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था डॉक्टर की, उनकी बहुत अच्छी एक थ्योरी थी और उनका कहना था, बिल्कुल सिंपल है, कि देखिए एक मोटर जिस व्यक्ति ने बनाया है वो अच्छी तरह जानता है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। भाई यहाँ से तार निकल सकता है, यहाँ से पेंच टूट सकता है, मान लो गाड़ी चल रही है, झटका लग गया, ये चीज़ खुल सकती है, उसको आराम से पता होता है और वो उसको जल्दी ठीक कर लेता है। तो ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, इनसे मिलके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो शरीर में, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, एक स्वयं में ही एक शक्ति है अपने को ठीक करने की। शरीर के 5 तत्व अपने को खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। मतलब शरीर को ही पता है कि पता कहाँ है गड़बड़ कहाँ है और गड़बड़ ठीक है कैसे और करना ये है। 5 तत्व हमारे शरीर में हैं और वो इसके विधि विधान बता रहे थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं सभी के समक्ष योग की कुछ चर्चाएं रखना चाहता हूँ। जी। मानसिक रूप की जो बात है, सबसे पहले हम योग अभ्यास के द्वारा ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा देह है, ये देह नश्वर है और मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। मैं आत्मा एक्चुअली तो प्रकृति की भी मालिक हूँ। ये जो संपूर्ण प्रकृति है हमारे चारों ओर, इसका निर्माण हमारे लिए हुआ है, हमारे उपयोग के लिए हुआ है, हमें सुख देने के लिए हुआ है। हम इसके मालिक भी हैं और इस सेंस में भी मालिक हैं कि हमारे वाइब्रेशंस इस प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं तो प्रकृति सतो प्रधान है,
मनुष्य के वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव, इम्प्योर, डर्टी हैं, तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अब जब प्रकृति तमो प्रधान हो गई तो उसका सब कुछ दुखदाई होगा, प्रकृति सतो प्रधान हो गई तो सब कुछ उसकी ओर से जो आएगा वो बहुत सुखदाई होगा। तो क्या अभ्यास करें? जी। तो पहली चीज, मानसिक रूप से अपने को हेल्दी रखना। इसके लिए विशाल ज्ञान हमारे यहाँ दिया जाता है कि हम जो सोच रहे हैं उस सोच को हम कैसे बदलें, उसको कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करें, कैसे अपने को हर हाल में प्रसन्न करें। जैसे आज कोई परिवार मेरे पास बैठा था, बहन बहुत थोड़ी परेशान थी, हालांकि लेक्चरर इंग्लिश की। मैंने पूछा क्या बात है? कि बस पति की ऐसी स्थिति है कि वो न किसी की सुनता, शराब पीता है, जुआ खेलता है और सारे गंदे गंदे व्यसन उसने पाल के रखे हुए हैं, और रात को हमसे आके लड़ाई करता है शराब पी के, और हमें सोने में 1-2 बज जाता है, लड़ते लड़ते हम सोते हैं। अभी सब नींद पूरी नहीं होती, फिर मैं पढ़ाने जाती हूँ, मेरा हाल बहुत बुरा होता है। मैं उनको एक चीज बता रहा था, उसके बाद उसने ये कहा, मैंने कहा कुछ चीजों को जीवन में एक्सेप्ट कर लो और जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जरा कम कर दो, जो हम चाहते हैं वैसा तो होगा नहीं। तो बेचारी ये सुनते सुनते फिर उसने अपनी ये बातें कही कि हम कैसे इसे एक्सेप्ट करें। अभी एक्सपेक्टेशंस तो होगी ना, पति घर में आया है नौकरी करके, बच्चों के साथ वो कैसा अच्छा व्यवहार करे, उसके आते ही घर में खुशी का माहौल हो जाए, सबको लगे हमारा कोई है, लेकिन उसके आते ही तो हाल ही बिगड़ जाता है। 2 बच्चे बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, एक बीटेक कर रहा है, एक 12वीं में लड़की है, उन पे बुरा असर होता जा रहा है। लड़की फेसबुक पे चली गई है क्योंकि पापा की ओर से सब कुछ निगेटिव है। लड़का भी उसको देख देख कर डिप्रेशन में है कि हमारे पापा कैसे हैं। तो देखिए एक ऐसी परिस्थिति जो मानसिक रूप से मनुष्य को तोड़ती है। तो मैंने उनको सिखाया, ज्ञान उन्होंने शुरू किया है कि कैसे तुम अपने मन को लाइट रखो और इस व्यक्ति को वाइब्रेशंस दो। आपसे भी तो निगेटिव एनर्जी जा रही है ना उसको, क्योंकि आप परेशान रहते हैं, कैसा पति मिला है, ये मर जाए तो अच्छा है, इसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, बच्चों पर बुरा इफेक्ट हो रहा, तो एक निगेटिविटी छा गई है परिवार में। तो इसको पॉजिटिव करना, ये ज्ञान हमें और इस सिखाता है। वातावरण का भी हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर इससे पड़ता है। अब उसका हो ही रहा है, उसका बीपी हाई होता जा रहा जी, है, जी। उसको कई तरह से, अभी क्योंकि नींद नहीं आती। गुड हेल्थ के लिए एक साउंड स्लीप, बहुत अच्छी गहरी नींद कम से कम 6 घंटे परम आवश्यक है। होनी तो 7-8 घंटे चाहिए, पर न भी हो तो 6 घंटे तो मनुष्य अच्छी नींद करे तब वो हेल्दी रहेगा। अब इससे इसकी नींद भी खत्म हो रही है, माइंड भी निगेटिव हो रहा है। तो राजयोग हमें इन चीजों से बचाता है। और ये सत्य है कि अगर मनुष्य राजयोग करे, ये भी राजयोग करे, तो इनके पति देव में भी बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। उसको रियलाइज होगा, आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, बैंक में उसकी सर्विस है, अच्छी सैलरी है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, आयु बड़ी हो गई है, 50 साल के पास पहुंच रही है, बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं, अब मुझे संभलना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनसे निगेटिव एनर्जी जा रही है, तो वो निगेटिव एनर्जी उसके अंदर की निगेटिविटी को एक्टिवेट कर रही है, इससे बचना है। तो योग हमें एक तो गहरी नींद दिलाता है। योग करके अगर सोएंगे तो हमें ऐसा लगेगा अपने माता पिता जो भगवान है उसकी गोद में हम सो गए, उसने हाथ रख दिया हमारे सिर पर, अपनी गोद में हमें ले लिया और हम सो गए। संकल्प हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। कुछ लोगों को अपने संकल्पों को निगेटिव से पॉजिटिव करना है, लेकिन बाकी लोग मन को बहुत लाइट रखें और बहुत चीयरफुल रखें। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। जो जितना प्रसन्न होगा, जितना हल्का होगा, वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। इस चीज की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मतलब मानसिक रूप से पहले स्वास्थ्य को ठीक किया जाए। आपके कहने का मतलब ये है कि मन स्वस्थ रहे, खुश रहे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। मुझे विशेष यही विचार आ रहा था भ्राता जी कि क्या हमारे संकल्पों का हमारे तन से कनेक्शन है? मेरे बिना पूछे ही आपने उत्तर दे दिया है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि मन चंगा तो तन में गंगा या कठौती में गंगा। एक विशेष चीज़ भ्राता जी कि जब तन में बीमारी आ गई, मानसिक रोग पे तो हम आएँगे ही आएँगे, तन में यदि कोई विशेष बीमारी है, मेरी ही कोई विशेष बीमारी है, तो मैं वो एक, जैसे कल आप एक विधि बता रहे थे कि हाँ, ये स्वमान लिया जाए, इतनी देर योग का अभ्यास किया जाए, ऐसी वाइब्रेशंस दिए जाएँ, वो विधि मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, पहली विधि तो मैं जिस बात को मैं ले रहा था वो ये
कि हम बहुत खुश रहें, लाइट रहें, जी। तो क्या होगा, आत्मा से यानी मन से जो सुंदर वाइब्रेशंस देह में फैलेंगे, ब्रेन में जाएंगे, जी, जी। तो शरीर में जो भिन्न भिन्न ग्लैंड्स हैं उनसे सिक्रेशन बहुत सुंदर होगा जो हमें हेल्दी बनाएगा। ये संकल्प शक्ति का हेल्थ पर गुड प्रभाव कैसे पड़ता है उसके पीछे की फिलॉसफी है। जितने सुंदर विचार, जितने एनर्जेटिक विचार, जितने हैप्पी थॉट्स, उतने ही गुड सिक्रेशन। वो क्या क्या होता है वो तो अच्छे डॉक्टर ही जान सकते हैं, पर हमारी ग्लैंड से, हमारी ग्रंथियों से जो स्राव होगा वो इतना सुंदर होगा जो हमारे लिए बहुत एक सुंदर चीज लेकर आएगा। मैं एक चीज बता दूं कि मैं चर्चा कर रहा था कि 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है और तत्वों में बैलेंस होना आवश्यक है। इम्बैलेंस बीमारियों का कारण बन जाता है। यद्यपि आज बीमारियों के कारण बहुत सारे हैं जिसकी हमने चर्चा की, गलत सोना, गलत लाइफ स्टाइल, ज्यादा खाना, हैवी फूड। आजकल देखो मैगी का कितना चला, लोग खा पी रहे हैं, बीमारियों को पाल रहे हैं। एक बहुत अच्छा अभ्यास, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। इसमें कुछ देर स्थित हो जाएं कि मुझसे प्योर वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं, फिर वो पूरे देह में फैल रहे हैं, और एक सुंदर संकल्प कर दें, हे प्रकृति अब तुम 5 तत्वों को संतुलित कर दो इस शरीर में। तो हम पाएंगे कि प्रकृति हमारी बात मानने लगती है, क्योंकि वो हमारे लिए है, वो हमें सुख देने के लिए है। हम सदा देख सकते हैं प्रकृति का हर रोल हमारे लिए सुखदाई है। वो हमें अन्न दे रही, पानी दे रही, वायु दे रही। दुखदाई तो हमने स्वयं किया है। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास रहेगा। इससे प्योर एनर्जी शरीर में फैलेगी और ये 5 तत्व बैलेंस में भी आ जाएंगे। जो आपने विधि की बात की, मैं पहले से ही हम लोग बहुत इसकी चर्चा कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा पानी होता है, 72 जी। अब ये पानी हमारे विचारों के कारण बहुत डर्टी, मैला, एकदम गंदा हो गया है। वैसे भी हालांकि इसका अपना एक सिस्टम है, वो गंदा पानी निकलता भी रहता है, नया पानी हम लेते रहते हैं, लेकिन जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस इस पानी को मैला करते रहते हैं, निगेटिव करते रहते हैं। अगर हम चार्ज करके पानी पीते हैं तो ये पानी उस पानी में मिक्सअप होगा और बहुत फायदे होंगे। 2 विधि चार्ज करने की, पानी पे नजर डालें, इसको हम कहते हैं पानी को दृष्टि दें। 7 बार संकल्प करें। 2 संकल्प हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किसी भी एक से पानी को चार्ज कर, और जब भी पानी पिए ऐसे चार्ज करके ही पानी पिए, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं एक बात कह रहा था जो अपने दर्शकों के लिए पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। रात को जब हमारा सोने का समय होता है, हमें नींद आ रही है, हमारा माइंड अल्फा स्टेज में पहुंच रहा है, यानी मन शांत होता जाता है। हमें लग रहा है, देखो हम मुख से बोलते हैं भाई अब नींद आ रही, सोएंगे। वो समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब एक्टिव होने लगा है, वो जग गया है। रात को हमारे अवचेतन मन में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है, यानी रोगों को ठीक करने की शक्ति है। तो सोते वक्त उस टाइम आप बेड पे लेटे और बस 1 मिनट का काम है, संकल्प कर दें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं इस रोग से मुक्त हूँ, मेरा हर सेल बहुत एनर्जेटिक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल हेल्दी, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। 5-7 बार ये संकल्प करके सो जाए। किसी को ब्लड प्रेशर है हाई, तो मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं कैंसर से मुक्त हूँ, मेरा ये स्टोन समाप्त हो गया है। ऐसा संकल्प एक पॉजिटिव करके सोएंगे तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको कमांड के रूप में स्वीकार करेगा और सारी रात वो बीमारियों को ठीक करेगा। इसमें एक गुह्य रहस्य और है। जैसे हम डॉक्टर की बात कर रहे थे कि उनका मानना है कि 5 तत्वों से शरीर बना है, तो 5 तत्व जानते हैं कि मुझे कैसे ठीक करना है सब कुछ अंदर। एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, गर्भ में जब मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर उसमें अहम भूमिका निभाती है। ये बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे। ब्रेन का निर्माण, मुख्य अंगों का निर्माण हमारे वाइब्रेशंस के आधार पर होता, केवल माँ बाप के जीन्स के आधार पर ही नहीं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि कहाँ गड़बड़ रही है, वो उसको रिपेयर करेगा। जैसे
तो हम सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का भी रात को प्रयोग करें। और बिल्कुल। तीसरी चीज, ब्रेन को एनर्जी देना। घुटनों में दर्द है घुटनों को, किडनी में गड़बड़ है किडनी को, ब्लैडर में है ब्लैडर को, पैनक्रियाज में पैनक्रियाज को, जिस स्प्लीन को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 बार ये हम अभ्यास करेंगे ताकि हमारे हाथों से वो एनर्जी बाहर निकलने लगे। और फिर इसको ब्रेन पे रख दें 1 मिनट, जी। आंखें बंद कर लें, संकल्प करें ये एनर्जी, प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन को नॉर्मल कर रही है, परफेक्ट कर रही है। यही हाथ मल के घुटनों पे रख दें, किडनी पे रख दें, ऐसा 10 बार कर लें तो इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। और साथ में 1 घंटा योग अभ्यास। तो बस मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे भी अनुभव है, बहुतों के अनुभव है, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। थोड़ी बहुत मेडिसिन लेनी हो वो भी लेते रहें, हम मना नहीं करते कि बिल्कुल न लो आप, वो भी लेते रहें तो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और न पैसा ज़्यादा खर्च होगा ना परेशानियाँ। मतलब मेडिसिन भी साथ साथ लेते रहें और उसके साथ में ये चारों जो आपने प्रैक्टिस बताए हैं वो विशेष करके करें। लता जी, जैसे मैंने कल भी पूछा था आपसे, यदि जो पेशेंट है हमारा, मरीज है, वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन उनको जो अटेंड कर रहे हैं उनके परिवार वाले हैं, उन्हें विश्वास है, तो क्या वो उनके लिए अभ्यास कर सकते हैं? क्या वो रिसीव करेंगे इन चीज़ों देखिए को? यहीं वो थोड़ी गड़बड़ होती है। जी। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। हुँ। बिल्कुल, कई युवक भी और कई बड़े लोग भी, जी। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हुँ। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है, आजकल तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं, कि विश्वास से रखो। दवाई काम करेगी। विश्वास से पावर टू रिसीव बहुत बढ़ जाती है। हमें रिसीव करने की जो शक्ति है ना, जी, जी। या अंदर जो काम करेंगी ना दवाइयाँ भी, मान लो उनकी बड़ा फोर्स बढ़ जाता है। इसलिए जो विश्वास नहीं करते उन्हें तो किसी में विश्वास नहीं होता। सच तो ये है, उन्हें अपने में विश्वास नहीं होता और वो तो सूखे व्यक्ति हो जाते हैं। जी, जी। इसलिए विश्वास और भावनाएं मनुष्य जीवन की ब्यूटी है, इन्हें तो रखना ही चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, 1000 में से कोई एक होगा, जी, जी। बाकी सब तो अच्छी बातों को जानते बिल्कुल, मतलब वो भी यदि उनको विश्वास दिलाया जाए तो वो करें, और यदि नहीं भी है, यदि एक आधे ऐसे हैं तो भी परिवार वाले उनके लिए कर करेंगे तो सकते हैं। थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। बिल्कुल। दादा जी, एक विशेष बात, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि हम परमात्मा को भी सुप्रीम हीलर कहते हैं या सुप्रीम सर्जन कहते हैं। तो ऐसे समय पे आपने जो अभ्यास बताया वो तो व्यक्तिगत मैं करूँगा या मेरे परिवार वाले करेंगे। यदि योग से मुझे उनकी मदद लेनी है, तो वो मदद कैसे ली जाए और वो कितनी मदद करते हैं? क्योंकि यहाँ कर्मों की भी बात आती है कि मेरे कर्मों का भी खाता मुझे क्लियर करना है। इसे थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, एक तो होता है सुप्रीम सर्जन खुद मदद कर दे, लेकिन जैसे यहाँ के सर्जन्स और डॉक्टर्स हैं, जी। वो कोई हाथ टच करके तो बीमारी नहीं भगा देंगे। वो बताएंगे भाई ये दवाई ले लो, या ये ऑपरेट करा लो इस तरह, या ये चीज़ें ठीक करो, ये परहेज करो तो ठीक हो जाएगा। तो एक होता है अपनी शक्तियों से ठीक करना, एक होता है राय देना। जी। सुप्रीम सर्जन अपनी शक्तियों से भी कुछ चीज़ें ठीक कर देता है। हमको बहुत अच्छे अनुभव हैं इसके। एक अनुभव सुना देता हूँ, है तो बड़ा एंटरटेनिंग। जी। तो मैं कहीं बाहर से आया और बहुत थका हुआ था, मेरे पास कोई रहता नहीं था। मुझे कमर दुख रही, बॉडी पेन हो रहा, क्या करूं? पहले तो मैं सोचा, गोलियां तो आदि मैं खाता नहीं ज़्यादा। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने बाबा को कहा आप जो हो मेरे बच्चे बन जाओ और जरा आके दबा दो मुझे, मैं फ्रेश हो जाऊं थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं चाहिए, मैं सो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। जी, जी। तो एकदम मुझे क्या अनुभव होने लगा कि जैसे शिव बाबा की ओर से तेज किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगी और मेरे ऊपर आके गोल गोल घूमने लगी, ऐसे जैसे सारे अंगों पे घूम रही हैं। जी, जी। जैसे कोई कुछ दिया करता है ना, स्टीम देते हैं लोग, ऐसे घुमा मसाज घुमा के होने लगा। मसाज होने लगी और थोड़ी देर में मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। ये उसकी मदद या उसकी वाइब्रेशंस की मदद, इस तरह वो भी मदद करता है और कहीं कहीं हमें टच कर देता है कि ये कर लो। एक और अच्छा अनुभव, एक बार मुझे तेज बुखार था, मैं ऐसे ही कुर्सी पे बैठकर चाय पी के गिलास नीचे जो ऐसे झुक के रख दिया ना, नस चढ़ गई कोई यहाँ और अकड़ गया मैं, वैसे ही हो गया। अब क्या करूं, कोई आसपास नहीं था। तो मैंने फिर बाबा से कनेक्शन जोड़ा, बाबा बहुत मुश्किल हो गई है, अब क्या करूं? जैसे तैसे मैं अपनी बेड पे उल्टा लेटा और बस आपे ही हो गया कि सर्पासन जो होता है ना, जी। तो मैंने अपने दोनों हाथ यहाँ रख लिए, धड़ को उठा लिया
और बड़ा मुझे सुख मिलने लगा और 1-2 मिनट में वो नस उतर गई और मैं ठीक हो गया। तो ये ऐसे अच्छे अनुभव, नहीं तो वो ऐसी चीज़ थी, डॉक्टर को ले जाओ, अब क्या करेंगे, ऑपरेशन कराओ, ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये करो, वो करो, इंजेक्शन दे दो, 1000 लफड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत सहज, इसमें मुश्किल से 1-2 मिनट लगा होगा। मेरा बेड पर उल्टा लेटना और सर्पासन में ऐसी पोज में आना, ये मुझे नहीं पता था, ये ऊपर की शक्तियों से हो गया। तो ये बहुत सुंदर अनुभव था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सचमुच ये भी एक बहुत ही गहन और सुंदर अनुभव है। अनुभव से ही शुरुआत आपने की थी और आपके सुंदर अनुभव से हमारे सभी दर्शक बहुत प्रेरित होंगे, क्योंकि योग से ही ऐसी मदद उनसे प्राप्त हो सकती है। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितना आनंद आ रहा है ना इन अनुभवों को भी सुन करके कि कैसे हम दवाइयाँ तो हम लेते हैं, लेते रहेंगे, दवाइयाँ तो हमें नहीं छोड़नी है। हाँ, एक समय आने के बाद स्वतः वो छूट जाएंगी, लेकिन योग के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे संकल्पों से ही हमारा तन जुड़ा हुआ है और हर संकल्प का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो सुंदर अभ्यास तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ साथ परमात्मा के जो सुंदर अनुभव हैं, उनकी मदद योग से कैसे प्राप्त की जाए, उस पे भी हमें गहराई से विचार करना है। क्योंकि जैसे-जैसे हम योग करते चलते हैं, उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ता चला जाता है और मदद भी स्वतः मिलती चली जाती है। इस सुंदर चर्चा को मित्रों, क्योंकि आजकल शारीरिक, मानसिक बीमारियां तो बढ़ती ही चली जा रही हैं, कैसे हम और अच्छी तरह से योग करते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं और साथ-साथ अपनी आयु को भी, कहा जाता है, योग से बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, ये कल भ्राता जी के साथ जानेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।